बपतिस्मा परमेश्वर की ओर जाने के लिए क्या है? पहला कदम है, और ये एक विधि है जिससे हम परमेश्वर से वाचा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? वाचा। वाचा, वाचा मतलब प्रॉमिस। प्रोमिस करते हैं, समझ रहे हैं? हाँ जी। एक वाचा, उसको प्रॉमिस कहते हैं कि हाँ प्रभु जी मैंने बपतिस्मा लिया, मैं बुरे काम नहीं करूंगा। ये वाचा होती है। बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को, यानी कि बचपन से सारे पापों को क्षमा करते हैं। बोले क्षमा करते हैं, क्षमा करते बोले हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। और हम अपने पिछले जीवन में जो पाप का जीवन है उसको छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। समझ लग रही है आप सभी को? हाँ जी। बपतिस्मा हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़, क्या होता है? एक ऐसा मोड़ होता है जिसके द्वारा हमारे अतीत के सभी पाप और अपराध क्षमा किए जाते हैं। अतीत के आपको अतीत का पता है ना? अतीत के पाप क्या हो जाते हैं? क्षमा होते हैं जब हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं? फिर एक नई शुरुआत करते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेकर हम क्या करते हैं? नया जीवन शुरू करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। मैंने बोला जैसे हमारा बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मे से लेकर, क्योंकि नई जिंदगी हमें मिल गई, बपतिस्मे से लेकर शिक्षा का हम पालन करते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बपतिस्मे के, जब बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो पाप दोबारा नहीं कर सकते जो पहले किए थे, करते थे। जब कोई इंसान बपतिस्मा लेता है, मान लो एक प्रभु में है, उसने बपतिस्मा लिया और बाकी ने बपतिस्मा नहीं लिया। जब उनकी फैमिली से कोई एक जन बपतिस्मा लेता है तो जिसने बपतिस्मा लिया होता है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। वो खुशी के आंसू होते हैं कि परमेश्वर ने इसको क्या कर दी? नई जिंदगी दे दी। वो खुशी के आंसू होते हैं। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ बधाई देते हैं कि मुबारक हो, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया। कुछ खुशी के लिए इतनी खुशी होती है वो रो पड़ते हैं, खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में बपतिस्मे का अर्थ है धोया जाना। क्या है? धोया जाना। धोया जाना। बपतिस्मे का क्या अर्थ है? धोया जाना। अगर कोई लिखने वाला है आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वचन लेकर मैं आया हूं बपतिस्मे के विषय में। पुराने नियम में धोया जाना, तब वो पैरों को धोते थे, हाथों को पैरों को धोते थे। धोया जाना पुराने नियम में। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे उत्पत्ति से, जैसे हम पढ़ेंगे, आप वचन को देख सकते हैं, बाद में पढ़ लेना, लिख सकते हैं। निर्गम की किताब 30 की 17 से 21 तक इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने निर्गमन की मन फिराव का बपतिस्मा दिया। क्या दिया? मन फिराव का, पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सभी को पश्चाताप का क्या दिया? बपतिस्मा दिया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर सके? जुड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। एक होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब आपको मैं समझाता हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो है जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, वो भी जरूरी है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा फिर हमें मिलता है, यानी कि गिफ्ट के तौर में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मिलता है। ठीक है। और क्या होते हैं जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो मिल जाता है, वो पवित्र आत्मा में हमारे अंदर तो है, हमारे साथ साथ रहते हैं। और पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा परमेश्वर यीशु मसीह देते हैं, ये यीशु मसीह दे सकते, कोई इंसान नहीं दे सकता। जब यीशु मसीह देते हैं तब हम लवलीन हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं?
लवलीन हो जाते हैं। हैं? लवलीन हो जाते हैं निर्गमन का 3 जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। लवलीन यानी कि प्रभु में खो जाना, प्रभु की ओर ध्यान करना, टाइम का पता नहीं चलता कि कब होगी। उसको दे दो वो ढूंढेगा। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला कि यूहन्ना ने विश्वासियों को बोला कि वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। मरकुस 1:4। ये किसका बपतिस्मा दे रहा था? मन फिरा। बोले मन फिराओ। मन फिराओगा। बोले मन फिराओ। मन फिराओ। किसका बपतिस्मा दे रहा था? मन फिराओ।